हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। इसकी 2 एक्सरसाइजेज हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड एक्सरसाइज के हम 3 क्वेश्चंस कर चुके थे। आज हम 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने वो प्रीवियस इंपॉर्टेंट वीडियोज़ नहीं देखी है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मैंने 9th क्लास की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जहाँ पर जाकर आप प्रीवियस सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, यही चैप्टर रनिंग है। और साथ ही साथ क्लास 6 to 10th के लिए सारी ही क्लासेस की वीडियोस वहाँ पर हैं, तो आपके छोटे बड़े भाई बहन, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सभी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको चैनल के लिंक को उनके साथ शेयर करना पड़ेगा, और ज़रूर से इसको शेयर करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। और ये मेरे लिए भी एक मोटिवेशन है, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। यहाँ पर 4th क्वेश्चन में हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। इसमें हम बार ग्राफ और हिस्टोग्राम ये सब चीज़ बनाना सीख रहे थे। तो ये एक क्वेश्चन है जिसमें लेंथ दी है, लीव्स की, पत्तों की लेंथ दी है मिलीमीटर में, और साथ में कितनी लीव्स हैं, मतलब 118 से 126 लेंथ के बीच में कितने लीव्स की लेंथ इतनी है, कितने लीव्स की लेंथ 127 से 135 के बीच में, इस तरीके से ये डेटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये आपसे कह रहा है कि ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डेटा। ठीक है, तो आपको इसका हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है आपको? हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, हिस्टोग्राम में कंटिन्यूअस बार्स होते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े जुड़े बार्स होते हैं। ठीक है, उसको हिस्टोग्राम कहते हैं। तो उसके लिए डेटा भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डेटा कंटिन्यूअस नहीं है। देखो ये 118 से 126 है, तो यहाँ 126 से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन ये 127 से स्टार्ट है। तो इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 127 माइनस 126, यानी कि 1 का डिफरेंस है। इस 1 को कहते हैं एच। ठीक है, इसका हाफ करते हैं तो 1/2 होता है, यानी कि 0.5। तो डेटा को कंटिन्यूअस बनाने के लिए क्या करते हैं, हर लोअर लिमिट में से, ये इधर वाली लोअर लिमिट है, इधर वाली अपर लिमिट, हर लोअर लिमिट में से ये 0.5 जो है लेस कर देना है, कम कर देना है। याद रखेंगे, लोअर लिमिट पहले से ही कम है, उसमें से कम ही करना है, और अपर लिमिट में ऐड करना है। तो ये डेटा कंटिन्यूअस हो जाएगा। कितना लेस करना है? 0.5, और कितना ऐड करना है? 0.5 ही ऐड करना है। तो अगर हम देखिए, आपको यहाँ से इसी में मैं कंटिन्यूअस बना के बता देती हूँ। आपको 2 टेबल बनानी पड़ेगी, एक पहले जो गिवन है और एक उसके बाद कंटिन्यूअस बनाने वाली। जैसे 118 है, इसको 0.5 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 117.5। ठीक है, और ये बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 126.5, ये ऐसे ही हो जाएगा 126.5, ये हो जाएगा 135.5, ये कम हो जाएगा 135.5, और ये हो जाएगा 144.5, ये हो जाएगा 144.5, और ये हो जाएगा 153.5। इसमें ऐड कर रहे हैं, इधर माइनस कर रहे हैं, ये हो जाएगा 153.5, और ये 162.5। ठीक है, ये हो जाएगा 162.5 और 171.5, ये हो जाएगा 171.5, और ये हो जाएगा 180.5। ठीक है, तो ये डेटा था। अब ये हो गया कंटिन्यूअस डेटा। ठीक है, अब हम इसके बनाएंगे, क्या बनाएंगे इसके लिए? बार ग्राफ। ठीक है, तो कहाँ से शुरू हो रहा है बार ग्राफ? 117.5 से शुरू हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, इससे एक पहले से स्टार्ट कर देंगे, और थोड़ा सा यहाँ पे एक, क्योंकि ये डेटा, इसमें जीरो वाला कोई नंबर नहीं है कि इतने के लिए जीरो से इतना। जब जीरो से नहीं होता तो एक क्लिंग बनाते हैं, थोड़ा सा कट कर देते हैं ग्राफ को। मैं बताती हूँ आपको कैसे बनाएंगे, आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले ग्राफ पेपर पर 2 एक्सेस खींचते हैं। देखिए, 2 चीज़ फिक्स है, मैंने पहले भी बताई थी। जो इंटरवल्स फिक्स हैं तो उनको नीचे एक्स एक्सिस पे लेंगे। जो चीज़ बढ़ रही है, जैसे कि नंबर ऑफ प्लांट्स या लीव्स बढ़ रहे हैं, तो उनको वाई एक्सिस पे लेंगे। तो यहाँ पर हमको 117.5 से डेटा शुरू करना है, तो हम उससे कितने का डिफरेंस है इसमें? इसमें है 8 का डिफरेंस। ठीक है, तो हम इससे कम कर लेंगे, 8 और कम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 108.5, उसके बाद 117.5, फिर आगे लिख लीजिए जितना भी है, 126.5, फिर उसके बाद 135.5, उसके बाद है 144.5,
उसके बाद है 153.5, फिर उसके बाद है 162.5, उसके बाद है 171.5, फिर 180.5 और लास्ट में है 189.5। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने थोड़ा सा ग्राफ को ऐसे, तो ये आपने ले लिया। उसके बाद आपको इधर को डेटा लेना है। तो आपके 3 प्लांट से 3 लीव से स्टार्ट है, 2 लीव सबसे छोटा नंबर है इसमें, 12 तक जा रहा है। तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 2 4 करके भी ले सकते हैं, और 12 तक डायरेक्ट भी मैं 2 4 करके ले लेती हूँ। 2 4 6 8 10 और 12 ऐसे ले लेती हूँ। ठीक है, और अब आपको बनाना है। इसमें सबसे पहले 117.5 से 126.5 के बीच में 3 है, तो 2 और 4 के बीच में 3 आएगा, तो आप यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया 3। उसके बाद 126.5 और 135.5 के बीच में 5 है, तो 4 और 6 के बीच में आएगा 5 यहाँ इसके सीध में। तो इसको मिला के बनाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है बस। बीच में आएगा, ये आएगा 5। उसके बाद अगला वाला था 135.5 और 144.5 के बीच में है 9, तो 8 और 10 के बीच में आएगा 9। ठीक है, यहाँ पे इसके सीध में आएगा, ये हो जाएगा 9। ये बार्स आप स्केल से खींचेंगे एकदम सीधे और बराबर मोटाई के। ठीक है, और उसके बाद है 12, तो 12 सीधे यहीं आ जाएगा 12 के सामने, ये हो गया 12। ठीक है, उसके बाद है 5, फिर से 5 ही आ जाएगा। उसके बाद है 4, तो 4 आ जाएगा। उसके बाद है 2। ठीक है, 180.5 के बीच में 2 है, तो 2 आ जाएगा। एक इधर भी एक्स्ट्रा ले लेंगे, वो छोड़ देंगे। अब आपको क्या करना है, बार ग्राफ बनाना ना, सॉरी हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, हिस्टोग्राम में क्लास मार्क्स लेने पड़ते हैं, मतलब मिड पॉइंट्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो मिड पॉइंट्स के लिए आपको सबका मिड पॉइंट्स लेना पड़ेगा। इसका मिड पॉइंट लेंगे, 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 इसका मिड। अब यहाँ भी आपको मिड पॉइंट लेना है, इसलिए हमने एक एक्स्ट्रा इधर लिया था, यहाँ मिड पॉइंट लेंगे और इधर भी। ठीक है, और इसको ऐसे करके आप स्केल से सारे मिड पॉइंट्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, सीधी लाइन होनी चाहिए एकदम इस तरीके से। ठीक है, तो सारे मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे, इसी को कहते हैं हिस्टोग्राम। और ये जो बनाया है दूसरा, मतलब हिस्टोग्राम तो ये है जो हमने पहले बनाया, और जो मिड पॉइंट वाला बनाया वो सॉरी हिस्टोग्राम नहीं है, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आगे के क्वेश्चंस में आपको बनाना है, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, तो ये हिस्टोग्राम से भी ज़्यादा एक्यूरेट होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ये इसका हमने एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बना दिया। इसने पूछा था, देखो पहला क्वेश्चन था ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट, तो हिस्टोग्राम हमने ड्रॉ कर दिया था। दूसरा इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछा था, तो इसके लिए था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बना सकते थे बिना हिस्टोग्राम बनाए हुए। ठीक है, तो इसी में मैंने बना दिया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया, इट इज करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मीटर लॉन्ग। ये कह रहा है कि इस डेटा को देखते हुए क्या ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर लीव्स की लंबाई 153 है? नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लीव्स की लंबाई 153 नहीं है, बल्कि वो 144.5 से लेके 153.5 के बीच में है, जो 12 है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जिसमें कि आपको पहले बार ग्राफ बनाना था, फिर एक हमने और रिप्रेजेंट किया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना के। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, द फॉलोइंग टेबल इज गिवन। ठीक है, लाइफ टाइम्स ऑफ 44 नियॉन लैम्प्स, नियॉन के लैम्प्स है, तो कितने बल्ब कितने टाइम तक, कितने घंटे तक जलने में कारगर है, ये दिखाया है। तो इसके लिए कह रहा है कि इसके लिए आप एक हिस्टोग्राम बनाइए। तो देखो जो उसका मतलब 300 से 400 घंटे कितने बल्ब चलते हैं, 400 से 500, ये फिक्स है। मैं डेटा यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट ग्राफ बना दे रही हूँ। तो हम यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो 300 से स्टार्ट होकर 1000 तक जा रहा है। तो यहाँ पर हम जो है 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हम एक प्लिंक बनाएंगे इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ से 300 से आप स्टार्ट कर दीजिए। 300, 400, 500, 600,
700, 800, 900 और 1000 तक हम ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे नंबर ऑफ नियॉन बल्ब्स हैं वो मैक्सिमम जो है 86 तक गए हैं, तो हम 100 तक ले लेंगे। 10 20 के डिफरेंस है, तो यहाँ हो जाएगा 10 20, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ हो जाएगा 50, 60, 70, 80, 90 और उसके बाद 100 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब 300 से 400 के बीच में, 300 से 400 के बीच में 14 है, तो 14 कहीं यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ 14 बना देंगे, ठीक है। उसके बाद है 400 से 500 के बीच में, 400 से 500 के बीच में है आपके 56, ठीक है। तो 50 और 60 के बीच में आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 56। उसके बाद है 56 के बाद है 560, एग्जैक्ट 60 है, तो ये थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा, 60 के सामने आ जाएगा। उसके बाद है 86, तो 80 और 90 के बीच में यहाँ कहीं आएगा, ये 86 हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर आप बनाना, क्योंकि ये मैं हाथ से ऐसे ही बना रही हूँ, तो ये इतना शार्प नहीं बन रहा है। सॉरी, ये 14 था, 14 फिर 56, ये 60 था, ये 56 था, ठीक है। उसके बाद है 74, तो 70 और 80 के बीच में आएगा यहाँ कहीं, तो ये 74 आ जाएंगे, ठीक है। इनको सीधा बनाना है, एकदम बराबर विड्थ के बनेंगे ये। उसके बाद 62 और 48, तो 62 60 से थोड़ा सा ऊपर आएगा 62, और फिर 48, 40 और 50 के बीच में, 50 से थोड़ा सा कम आएगा, थोड़ा सा नीचे ही आएगा ये 50 से 48, ठीक है। तो ये बार ग्राफ बन गया। और उसके बाद इसमें पूछा है हाउ मैनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 70 आवर, 700 से ज़्यादा कितने हैं, तो 700 के बाद वाले सारे ऐड कर लेंगे, 74, 62 और 48 को जब आप ऐड करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 74, क्या करेंगे आप, 74 प्लस 62 प्लस 48, ये इसके थर्ड पार्ट का जो आंसर है वो हो जाएगा 184 लैम्प्स, ठीक है। 184 लैम्प्स ऐसे हैं जिनका लाइफ टाइम जो है वो 700 या फिर उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये थे बार ग्राफ वाले क्वेश्चन। अब मैं एक आध क्वेश्चन इसमें आपको वो बता देती हूँ जिसमें कि डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही बनाना है, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वाला, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज नंबर चैप्टर 14 है ये, और इसके हम एक्सरसाइज नंबर कर रहे हैं 14.3, इसका 6 क्वेश्चन है। ये कुछ डेटा दिया है जिसमें कि कुछ बच्चों के मार्क्स दिए हैं 2 सेक्शन के अलग अलग, ठीक है। तो फर्स्ट सेक्शन के 0 से 10 के बीच में 3 बच्चे हैं, 10 से 20 के बीच में 9 है, 20 से 30 के बीच में 17, 30 से 40 के बीच में 12 और 40 से 50 के बीच में 9। दूसरे सेक्शन में 0 से 10 के बीच में 5 है, 10 से 20 के बीच में 19 है, 20 से 30 के बीच में 15 है, 30 से 40 के बीच में 10 है और 40 से 50 के बीच में 1 है। ये डेटा है 2 अलग अलग सेक्शन का। अब सबसे पहले ये कह रहा है कि इसके लिए आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाइए, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दोनों एक ही में बनाने हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दोनों एक में बनाने हैं। देखो कैसे बनाएंगे। इसमें पहले आपको ये जो क्लास इंटरवल दिए है ना 0 से 10, 10 से 20, इसके लिए आपको जो है क्लास मार्क्स निकालने पड़ेंगे। क्लास मार्क्स होता है इसका मिड पॉइंट, ठीक है। जैसे ये आपको दिए है 40 से 50 तक दिए हैं, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 तक। इनके क्लास मार्क्स निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं क्लास मार्क्स? क्लास मार्क्स निकालते हैं इन दोनों का मिड पॉइंट, यानी कि 10/0 प्लस 10/2 यानी 5, 10 प्लस 20/2 यानी 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45। ये मिडिल पॉइंट निकालेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मिडिल पॉइंट पे ही बनता है, तो इसलिए मिडिल पॉइंट हमको चाहिए होता है। क्योंकि ये 5 से स्टार्ट हो गया, 0 से नहीं है, तो इसमें क्लिंक बना देंगे इसमें भी। और ग्राफ देखो कैसे खींचेंगे। और जो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से नीचे ही नीचे है, 20 से ऊपर कोई नहीं है, तो हम इधर को नंबर ऑफ स्टूडेंट लेंगे वाई एक्सिस में, और इधर को आप क्लास मार्क्स लेंगे। क्लास मार्क्स आप इधर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आप लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये इधर लेंगे आप, ये इधर लेंगे, ठीक है।
तो क्लास मार्क्स आपके 45 तक गए, तो यहाँ तो 0 होता है, फिर हो गया 5, फिर हो गया 15, फिर हो गया 25, 35 और 45। और नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके 20 तक गए हैं, तो 2 के गैप से ले लेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है, और ले लेंगे आप 16, 18 और फिर ऊपर आ जाएगा 20, आ जाएगा 20, ठीक है। तो अब इसमें आप बनाएंगे, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो आपको बार्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे 5 मार्क्स के लिए है फ्रीक्वेंसी जो है 5 मार्क्स के लिए सेक्शन ए, पहले सेक्शन ए का बनाएंगे, वो है 3 स्टूडेंट, तो 5 के लिए 3 यहाँ कहीं आएगा, यहाँ डॉट लगा लेंगे, 4 से कम होगा 3। उसके बाद 15 के लिए 9, 15 के लिए 9, 10 से कुछ कम होगा तो इसके सामने 9 पे लगा लेंगे आप। उसके बाद 25 के लिए 17, तो 25 के सामने आप जो है 16 से थोड़ा ऊपर 17 पे लगा लेंगे। उसके बाद 35 के लिए 12, तो 12 तो ये है ही, इसके सामने अब 35 के सामने और 12 के सामने लगा लेंगे। और उसके बाद 45 के लिए 9, तो 45 के लिए आप 8 और 10 के बीच में, यानी कि 9 45 की सीध में यहाँ कहीं आ जाएगा। उसके बाद आप जो है इनको मिला देंगे, ठीक है, यहाँ क्लिंग बना देंगे और ऐसे करके आप इनको लाइन से, स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, ठीक है। तो ये है सेक्शन ए के लिए, इसमें लिख भी देंगे आप सेक्शन ए के लिए है। उसके बाद आप सेक्शन बी के लिए दूसरे कलर से भी बना सकते हैं। सेक्शन बी के लिए 5 के सामने 5 ही है, 5 के मतलब 5 क्लास मार्क्स वाले 5 ही स्टूडेंट है, तो ये यहाँ पर कहीं आएगा, ठीक है, 5 के सामने 5 आ जाएगा। उसके बाद 5 के सामने 5 आ जाएगा। उसके बाद 15 के सामने 19 है, तो 19 कहीं यहाँ आएगा ऊपर, ठीक है। उसके बाद 25 के सामने 15 है, तो 25 के सामने 9, इसके 15 के सामने 9 बनाना है, यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, 15 के सामने 9 यहाँ कहीं आएगा, 19 सॉरी। उसके बाद 25 के सामने 15 है, तो 25 के सामने 15 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ आएगा 15। उसके बाद है 35 के सामने 10, तो 35 के सामने 10 की सीध में यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद है 45 के लिए 1, तो 45 के लिए 1 कहीं 2 से कम यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो आप इनको मिलाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से, इसको लिख देंगे फॉर सेक्शन बी, ठीक है। तो दोनों ग्राफ एक में बनाने हैं, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको ज़रूर से समझ में आएंगे। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।